ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ वैश्य वर्ण का क्या रोल होता है। आप ये देखो, यदि समाज में ये जिस तरह से सैद्धांतिक दोष हुआ है या विकृतियां हो गई हैं, और यदि वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, यानी कि दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, तो कहने का तात्पर्य है इसमें वैश्य दोषी है। यदि समाज में किसी भी तरह से दोष व्याप्त हो चुका है और वो दोष बस बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं वैश्य समाज, वैश्य धर्म, वैश्य जो वर्ण व्यवस्था है वो अपने कर्म को नहीं कर पा रही हैं। यदि वो अपने कर्म को करे तो ये दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो खत्म नहीं होगा सारी, लेकिन उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। आप लोग समझते हैं कि नहीं, व्यापारिक सिस्टम में वैश्य समाज या वैश्य वर्ण व्यवस्था तीव्र गति से, ये उनके पास विज्ञान है, वो समझते हैं इस चीज़ों को, मानते हैं कि नहीं? कोई भी एक जवाब दे दे। जाजू जी, ये क्या मानते नहीं है मतलब? वैश्य समाज व्यापार चलाना, पैसे को बढ़ाना, यानी कि इस तरह की चीजें जानता है कि नहीं? मेजोरिटी में बिल्कुल जानता है ना। तो कहने का तात्पर्य है जैसे वो अपने पैसों को बढ़ा लेता है, व्यापार धंधे बढ़ा लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है, इसी तरह से इससे ये एक बहुत छोटी बात बता रहा हूँ मैं, ये बहुत डिटेल है लेकिन मैं एक सांकेतिक रूप दे रहा हूँ कि जैसे ही समाज में अव्यवस्था बनती है और मान लीजिए कि सैद्धांतिक हत्याएं हो रही हैं, और वो त्रुटियां अपना मूल स्वरूप जो है और दिन दोना रात चौगुना बढ़ा रही है, तो उससे क्या होता है कि वैश्य समाज अपने कर्म से, कहना मतलब हट चुके हैं। वैश्य वर्ण व्यवस्था जो है वो अपना कार्य नहीं कर रही है ठीक। इसलिए जो मानता हो कि हमारे यहाँ पर वैश्य समाज है या वैश्य वर्ण व्यवस्था बरकरार है, वैश्य धर्म है, तो कहने का मतलब है कि उसको ये ध्यान दे लेना चाहिए कि समाज में जितनी विकृतियाँ हो रही हैं, कोई बात नहीं, विकृतियाँ खड़ी तो हो गई, मान लीजिए एक कोई दुष्ट खड़ा हो गया, लेकिन उस दुष्ट को मार तो नहीं सकता, लेकिन और दुष्ट ना पनपे, ये कार्य वैश्य का है। और ज़्यादा से ज़्यादा दुष्टता बढ़े नहीं, ये कार्य वैश्य का है। और आप प्राय देखते भी होंगे जितने भी बड़े से बड़े कार्यक्रम होते हैं या जो भी व्यवस्था मैनेजमेंट होता है, उसमें वैश्य वर्ण व्यवस्था अपना धन निवेश करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक हो या बेठीक हो, जैसा भी हो, तो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो और फिर उनके पास बुद्धि भी होती है, वो अपना बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई बिगड़ी व्यवस्था में भी बातचीत बना के करके राड़ को बढ़ाना हो तो घटाना हो तो कैसे भी वो अपनी, कहने मतलब एक बात कर लेते हैं। और जन सामान्य में ये एक श्रुतियाँ भी हैं कि देखो बढ़िया बुद्धि लगा गए साहब, हैं बढ़िया ही काम कर सकता है साहब, ये तो बड़ी वृत्ति हो गई साहब। तो क्या होता है कि जो भी वैश्य जो थ्योरी है या वैश्य जो वर्ण व्यवस्था है, वो किसी भी विकृति को बढ़ने से रोक सकता है। यदि वो बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगुनी, इसका मतलब कहीं न कहीं वैश्य जो है अपने धर्म पे टिका हुआ नहीं है। और जिस समाज का वैश्य अपने धर्म से नहीं टिकता है, तो वो दिन दूनी रात चौगुनी व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती हैं। तो आज आप देखो जितने भी ये षड्यंत्रकारी शिक्षण संस्थान है, वो किन की है? मेजोरिटी में इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे लोग। भाई मेजोरिटी में इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, चाहे कोई कितना भी कैसा भी हो। हैं यदि वो जन्म से नहीं है तो वो कर्म से हो गया, तो वैकल्पिक हो गया वो। तो वैकल्पिक व्यापारी हो चाहे वो जन्म वाला हो, तो दोनों ही दृष्टिकोण से या तो मूल वर्ण व्यवस्था से संबंधित हो या वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था से संबंधित हो। तो जितने भी बड़े बड़े संस्थान बना बैठे हैं, जितने भी बड़े बड़े एक जो मतलब एक भीड़ चाल या जो षड्यंत्रकारी सिस्टम खड़ा कर दिया लोगों ने, वो किन्होंने किया है? वैश्य वर्ण व्यवस्था ने तो किया है। तो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि वो जो दोष है या जो व्याप्ति दोष की, वो दिन दूनी रात चौगुनी तीव्र गति से बढ़ रही है। नया प्रोडक्शन आ रहा है, हर साल करोड़ों में लोग निकल जाते हैं। तो किसकी वजह से निकल जाते हैं? यदि वैश्य वो समझ जाता है कि साहब ये जो इसको रोकना, कंट्रोल करना, ये वैश्य का स्वाभाविक धर्म है, चाहे वो वैकल्पिक हो चाहे मूल वैश्य हो।
तो वो स्वाभाविक धर्म उसको पता होता, यदि ब्राह्मण उसको ज्ञान देता, समझ आता इसको बात को, तो वो इस षड्यंत्र में लगता ही नहीं, ये षड्यंत्र बढ़ ही नहीं पाता हमारे यहाँ पे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी जी। तो ये जहां पे जिस भी समाज में, जिस भी राष्ट्र में, यदि, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो सनातनी है, सब जगह है, उपलब्ध है, हर जगह है, तो जिस भी राष्ट्र में, जिस भी देश कालखंड में यदि ये दोष खड़ा होने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है, तो इसका मूल दोषी एकमात्र एक में वैश्य होगा। इसलिए वैश्य को अपने स्वधर्म का ज्ञान महापुरुषों से लेकर के हैं और उसके बाद में अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि स्वधर्म में मरना श्रेष्ठकर है, पराप धर्म में मरना तो वो भी भयावह है। वो इसी स्वधर्म की बात कर रही है। यदि हर वैश्य को आज ये पता हो जाए तो कोई आश्रम व्यवस्था का शोषण करेगा वैश्य? हैं, आप गए, श्री शेठ जी हमारे साथ गए थे, श्री शेठ जी तो पता है कितना लूट रहे हैं सब आश्रमों को, हैं, आश्रमों को नहीं छोड़ते, किसी भक्तों को नहीं छोड़ते, किसी गरीब को नहीं छोड़ते। तो कौन कर रहा है ये? वैश्य को उसका स्वधर्म ही नहीं पता है कि भाई तुम्हारा स्वधर्म क्या है। हैं, सनातन ने तुम्हारी स्वधर्म की क्या व्याख्या की है। यदि स्वधर्म में मर जाओगे तो आपको ठाकुर जी वैसे भी करुणा और कृपा करके अपना लेंगे। यदि दूसरे के धर्म में जाओगे तो ये तो राक्षसी धर्म है, किसी का शोषण कर लेना, विकृतियों को बढ़ाते रहना, हैं, चारों तरफ सर्वत्र विकृतियां कर देना, साधु को नहीं छोड़ो, वैष्णव को नहीं छोड़ो, भक्त को नहीं छोड़ो, किसी को नहीं छोड़ो, ये तो राक्षस का धर्म है। तो वैश्य अपने धर्म को छोड़ करके राक्षस धर्म पे आ गया, इसलिए जो है ये समाज में व्याप्त दोष दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इसलिए हम सब का ये ड्यूटी बनता है कि वैश्य को उसका स्वधर्म का पता लगे। तो वो स्वधर्म का पता लगेगा तो सिद्धांतों की कहने मतलब तीव्र गति से हत्याएं नहीं होंगी। वो तीव्र गति से हत्या होने का विज्ञान रुक जाएगा, ठहर जाएगा, और उसे ठाकुर जी कृपा करेंगे, संत महापुरुष उस पर कृपा करेंगे और कृपा करके उसे भक्ति प्रदान होगी, या जो भी उसके प्राप्तव्य है जीवन का लक्ष्य वो मिलेगा उसको।